हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक राय एंड वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल चैनल पे आप सभी मित्रों भाई बंधुओं का स्वागत है। और आज की सुबह आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति यानी कि अन्न की संक्रांति। मकर आपका सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए यहाँ पे संक्रांति मनाते हैं। हालांकि जो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो प्रत्येक महीने में सूर्य जो हैं अपना वो राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन ये राशि अभी इसके पहले धनु राशि में थे सूर्य और अभी आए हैं मकर राशि में, तो यहाँ पे मकर की संक्रांति माना जाता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं। ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से था और आप सभी को पुनः मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते हैं अपने थीम की तरफ, अपने पढ़ाई की तरफ। तो आज के प्रमुख अखबारों से कई डिफरेंट चीज़ें हैं जिस पर हमको फोकस करना है, लेकिन अब तो आज के प्रमुख अखबारों में हम लोग को डिस्कस करना है कि रिज़ल्ट घोषित किए जाने को धरना है। धरना चल रहा है लगातार और परीक्षा निरस्त कराने को सीएम से गुहार लगाई गई है। और पुनः मूल्यांकन का जो दूसरा रिज़ल्ट है वो इसी सप्ताह आ जाएगा। तो संभवतः इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी इस वीडियो में, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। और हमारी मेहनत अगर अच्छी लगती है आपको तो लाइक करके अपने आगे साथी तक फॉरवर्ड जरूर करना है। तो शेयर करते रहे मैक्सिमम, और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है खास इस वीडियो में आपके लिए। सबसे पहले जैसा आप सभी को पता है, ऑथेंटिकेशन की हम लोग चर्चा करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे, ये अमर उजाला न्यूज़पेपर से हम लोग ने ली है। ये पेज संख्या 8 है। प्रयागराज का ये संपादन क्षेत्र है और मंगलवार 15 जनवरी यानी आज मकर संक्रांति का दिन है। अब चलिए हम लोग न्यूज़ पे अपने फोकस करते हैं। एक न्यूज़ हमारी जो फिक्स्ड है उस पर चलिए अपने पहले न्यूज़ पे फोकस करते हैं। रिजल्ट घोषित करने को धरना है और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम का मामला घेरा परीक्षा नियामक कार्यालय। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में जो 68,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगस्त में घोषित परिणाम के बाद परीक्षार्थियों की ओर से लगातार उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग की जा रही है। सोमवार को भी बड़ी संख्या में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों ने सचिव परीक्षा नियामक का घेराव करके पुनर्मूल्यांकन का परिणाम तत्काल जारी करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना था कि सचिव की ओर से पुनर्मूल्यांकन का परिणाम 30 दिसंबर को जारी करने की बात की गई थी, लेकिन 14 जनवरी तक सचिव की ओर से परिणाम जारी नहीं किया गया है। तो ये तो सीधी बात है कि अगर आप ये परीक्षा नियामक और सचिव का तो पुराना ढर्रा है, रवैया है कि वो जो कहते हैं उस पर अभी तक तो संशोधित ही उनकी चर्चाएं रहती हैं, फिक्स्ड नहीं रहती हैं कि उसी पे खरे उतरे हों। तो ये कोई नई बात नहीं है उनके लिए। और परीक्षार्थियों का कहना है कि सचिव ने इसी सप्ताह परिणाम घोषित करने की बात कही है। धरने में पहले से उत्तीर्ण घोषित वह 45 अभ्यर्थी भी शामिल हैं जिनकी नियुक्ति के लिए प्रस्ताव सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भेज दिया गया है। तो सबका साथ दे रहे हैं सभी परीक्षार्थी। और यहाँ देख लीजिए, परीक्षा नियामक कार्यालय पर सोमवार को प्रदर्शन करते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी। तो ये सभी आप सभी को पता है और सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। चलते हैं अपने अगले खबर की तरफ मित्रों। और ये खबर ये है कि परीक्षा निरस्त कराने को सीएम से गुहार। और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का पर्चा आउट होने के खिलाफ प्रदर्शन। और सीएम लगातार आपके प्रयागराज यानी हमारे प्रयागराज में वो लगातार विजिट कर रहे थे। तो परीक्षार्थी जो एग्ज़ाम दिए थे और पेपर आउट होने के संदर्भ में जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, तो उस संदर्भ में वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की बात कही जा रही थी, तो उसी के संदर्भ में गुहार लगाई गई है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से फोकस करते हैं और देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको मिलती हैं। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 6 जनवरी को प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल होने के विरोध में परीक्षार्थियों का विरोध 8वें दिन भी जारी रहा। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है संशोधन की दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पर्चा तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आंसर की होनी चाहिए। आंसर की वायरल हुई है, प्रश्न पत्र तो वायरल हुआ नहीं है।
आंदोलन को समाज के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। इसका नेतृत्व कर रहे सुनील मौर्य ने कहा कि हम लोगों के पास जो साक्ष्य हैं उससे यह बात साबित हो रही है कि पर्चा व्यापक पैमाने पर आउट हुआ। परीक्षार्थियों ने अपनी शिकायत डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेज दी है। सहायक अध्यापक भर्ती न्याय मोर्चा से जुड़ी समरीन अंजुम ने कहा कि प्रदेश भर का नौजवान हम लोगों के साथ खड़ा है, हर प्रतियोगी पर्चा आउट होने के खिलाफ हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। परीक्षार्थियों ने इस बात पर नाराज़गी व्यक्त की है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा करा ली है, जल्दी नियुक्ति करा दी जाएगी। परीक्षा में व्यापक पैमाने पर हुई गलती को वह स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस बात पर प्रतियोगियों का परीक्षाओं से भरोसा उठ गया है और परीक्षार्थियों ने 17 जनवरी को परीक्षा नियामक कार्यालय पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। और ये तो इम्पॉर्टेंट है कि एसआईटी को जांच जो भी की गई थी, सौंपी गई थी, उस पर डिपेंडेंट है। और सचिव ने भी बोला है कि 17 जनवरी को ही आपके समक्ष सारा रिजल्ट आ जाएगा कि क्या पेपर आउट हुआ है, उसके संदर्भ में सारी चीज़ें। और एसआईटी है जो सबसे प्रदेश की सबसे ज़्यादा खोजबीन जांच करने वाली एजेंसी जो है एसआईटी ही है, तो उसी की कार्यों पे मुहर लगाई जाएगी कि हाँ नकल हुई है व्यापक तौर पर कि नहीं हुई है, वायरल हुआ कि नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें तभी मानने लायक होंगी। अभी कहना कुछ जल्दीबाजी होगा, तो वेट उसका कर सकते हैं। 17 तारीख, आज हो गई 15 तारीख और 17 तारीख में ज़्यादा दिन तो है नहीं शेष मित्रों। तो ये इम्पोर्टेंट जो 2 चीज़ें थी। और आंदोलन 8वें दिन, लगातार 8 दिन से आंदोलन चल रहे हैं। और यहाँ पे है पेपर आउट होने का लगाया आरोप है। ये सारी चीज़ें हैं कि हर जगह पेपर आउट होने का चर्चा लगातार चल रहा है, तो इसमें कुछ नया तो है नहीं मित्रों। और जैसा 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का 6 जनवरी 2019 शिक्षक भर्ती की जो उत्तर कुंजी परीक्षा सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह वायरल हुई थी, तो उसी के संदर्भ में सारा लगातार प्रदर्शन जारी है। और इस प्रदर्शन को लगातार 8 दिन से सब लोग मांगे रख रहे हैं, लेकिन परीक्षा नियामक की तरफ से कोई भी इस पर सुनवाई नहीं चल रही है। हालांकि ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि 17 जनवरी को क्या इस पे निर्णय आता है एसआईटी का, प्रदेश सरकार का, आयोग का क्या निर्णय रहता है, क्या रुख रहता है। क्योंकि उसके 2 दिन बाद ठीक 19 जनवरी को आपकी संशोधित उत्तर कुंजी जारी होगी, तो उस पर खासा प्रभाव पड़ सकता है अगर ऐसा कुछ दिखता है तो ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए कोई भी आयोग की तरफ से कोई भी बातचीत होगी, सरकार की तरफ से कोई नया शासन आदेश आएगा, तो सारी चीज़ें आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे ऑथेंटिकेटेड प्रूफ सोर्सेज के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे। तो राय एजुकेशनल को फॉलोअप करते रहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करते रहिए और अच्छा लगे तो लाइक करते जरूर रहिएगा मित्रों, क्योंकि आपका लाइक ही हमको मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की पड़ताल करने के लिए, खोज करने के लिए, और जो भी चीज़ें वायरल होती हैं उसका खंडन करने के लिए, उसके साक्ष्यों को पुष्टि करने के लिए कि क्या वो चीज़ सही है क्या नहीं है। हम अपना समय आपके लिए देते हैं, तो आप हमको अपनी प्रतिक्रिया कमेंट ज़रूर करें और मोटिवेशन हमको ज़रूर अपनी प्रदान करें। धन्यवाद मित्रों, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और भारत को आगे बढ़ाते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।